नमस्कार, आप देख रहे हैं कि हरियाणा और मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़ और आप सभी का स्वागत करता हूं आज की डेली हलचल में। चलिए सबसे पहले नज़र डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। के हरियाणा पर दिखाई गई हलचल का असर, निरंतर हो रही पशुओं की मौत पर चिकित्सकों ने लिया संज्ञान। सिरसा के डबवाले में हुई बेअदबी, सिख संगतों में फैला रोष। गांव बिजुआली का अनोखा मंदिर, जहां भगवान की नहीं बल्कि बाइक की होती है पूजा। हर रोज सैकड़ों लोग आते हैं देखने। अब हलचल विस्तार से। आपके पसंदीदा चैनल के हरियाणा पर दिखाई गई हलचल का असर देखने को मिला। कल की रिपोर्ट में हमने दिखाया कि किस तरह से गांव केहरवाला में निरंतर पशुओं की मौत हो रही है। पशुओं की अज्ञात बीमारी के कारण होने वाली मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बारे में ग्रामीणों का एक अलग अंदाज था। ग्रामीणों का कहना था कि उनकी पशुओं की मौत किसी अज्ञात बीमारी के कारण हो रही है, जिसका अब तक कोई समाधान नहीं निकला है। हालांकि पशुओं की बीमारी की रोकथाम करने के लिए गांव बचेर से सैंपल भी लिए गए थे, लेकिन उनकी रिपोर्ट कल देर रात तक आई थी, लेकिन ग्रामीणों को इस बात का भनक तक नहीं थी। लेकिन चिकित्सकों का इस बारे में क्या कहना था, वो भी हमने आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाया कि किस प्रकार चिकित्सक गांव वालों के साथ हो रही नाइंसाफी के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। चिकित्सकों का साफ तौर पे यही कहना था कि उनके पशुओं की मौत जो हो रही है वो सर्दी की वजह से निमोनिया होने के कारण हो रही है। ऐसे में उन्होंने गांव वालों को सलाह देते हुए भी कहा कि गांव वाले अपने पशुओं की संभाल खुद करें। और इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि गांव में 150 से 200 पशुओं की मौत नहीं बल्कि 2 या 4 छोटे पशुओं की मौत हुई है। जिस खबर को संज्ञान में लेते हुए गांव वालों ने आज केहरवाला के पशु चिकित्सालय का घेराव किया और वहां पे जाकर के चिकित्सकों के साथ सवाल जवाब किए। इन सवाल जवाब में क्या कुछ रहा, आइए आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। के हरियाणा पर दिखाई गई गांव केहरवाला में लगातार पशुओं की हो रही मौत की रिपोर्ट का असर अगले ही दिन दिखाई दिया। के हरियाणा पर चले चिकित्सकों के बयान को देखकर गांव केहरवाला के लोगों ने बुधवार सुबह पशु चिकित्सालय पहुंचे और चिकित्सकों से सवाल जवाब करने लगे। आपको बता दें कि मंगलवार को के हरियाणा से बातचीत करते हुए चिकित्सकों ने कहा था कि गांव केहरवाला में 2 या 4 छोटे पशुओं की मौत ही हुई है, लेकिन गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में हर रोज 10 पशुओं के करीब मौत हो रही है। ऐसे में गांव वालों को संतुष्ट करने के लिए आज चिकित्सकों ने मामले पर संज्ञान लिया और गांव में घर घर जाकर बीमार व मृत पशुओं का निरीक्षण किया। इस विषय में चिकित्सकों के पास गए ग्रामीणों का कहना है कि उनके पशुओं की मौत हो रही है और पशुओं के इस रोग का इलाज अभी तक नहीं निकाला गया है। ऐसे में गांव के सभी पशुपालकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कई घरों में तो 4-4 पशुओं की मौत हो चुकी है। ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि या तो उनके मृत पशुओं का मुआवजा दिया जाए या फिर उन्हें कम ब्याज पर पशु खरीदने के लिए ऋण मुहैया कराया जाए। मेरे 4 पशु गए हैं जी। साहिवाल नस्ल की गायें, बच्ची 3-4 और स्पेशल मेडिकल से लाकर मैंने यूज की है दवाई। कोई उसमें फायदा 19-20 का ही नहीं है। तो डॉक्टर क्या बोल रहे हैं? डॉक्टरों को बुलाया? डॉक्टर तो कहते थे, कोई तो कहते हैं इसको सर्दी लगी, कोई कहता है इसके मुंह खुरका है, फलान है, ये आएगी रिपोर्ट हिसार से या क्या यूनिवर्सिटी से, तो इसका महीने बाद में आएगी। महीने बाद में तो गांव खाली हो जाएगा। कोई इसमें कोई मतलब इसके बचाव का टीकाकरण अभी तक नहीं लगे जी, कोई भी पशु के। जी मेरे घर में 6 पशु हैं, 6 के 6 बीमार हैं, 4 उनमें से मर चुके हैं, 2 का इलाज चल रहा है। डॉक्टर सुबह शाम जाते हैं, इंजेक्शन करते हैं, लेकिन हमारा आर्थिक नुकसान बहुत बड़ा हो चुका है। हमारी सरकार से ये मांग है कि हमें इस आर्थिक नुकसान की पूर्ति की जाए, चाहे किसी तरह से करें, आर्थिक नुकसान की पूर्ति करें। डॉक्टर सिर्फ ये शिकायत है कि मैंने डीडी साहब से ये पूछा कि आपने रजिस्टर में दर्ज करे हैं या नहीं मेरे पशु, तो वो कहते हैं भी रजिस्टर में तो दर्ज नहीं किए। जो 4 पशु डेड हुए हैं मेरे, वो रजिस्टर में दर्ज
होने चाहिए थे जी। और डॉक्टर जाते हैं, टाइम पर जाते हैं, दवाई पानी करते हैं, लेकिन पशु मर रहे हैं। 200 से ऊपर पशु गांव में मर चुके हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, पूरा सर्वे आप करवा सकते हैं। देखो जी, ना तो मन बीमारी को बेरो, ठीक है। मैं जितना पशु चक्के के ले गया नहीं, बाकी बताऊँ काल लगी, काल का 13 पशु है जी। डेली जी, एक दिन 5 हो गया तो दूसरे दिन 7 हो गया। लगभग 200 जी का बूर दिया और जी का अब मैं बूरांगा आज तक 200 हो गया। 200 पशु जी, ठीक है। हाँ, बात है। इस दौरान गांव वालों के समर्थन में आए जिला पार्षद प्रतिनिधि आरसी झोरड़ ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखो जी, अभी तक इसका पता नहीं चला, क्योंकि बचेर गांव में भी लगभग 100-150 पशु मर चुके थे। उसके बाद में हिसार की टीम आई, वो उसका पोस्टमार्टम भी करवाया। अभी तक उनकी पता नहीं रिपोर्ट आई भी है कि नहीं आ रही है। रिपोर्ट आ चुकी है सर, उसमें मुंहखोर और निमोनिया की शिकायत। तो मुंहखोर निमोनिया अब ये चपेट में ले लिया। पहले मंबड़ को ले लिया, उसके बाद में केरवाड़ा को, अब सादेवाड़ा को, डुडियावाड़ी में, मत्तूवाड़ा में, लगभग गाँवों में ये बीमारी फैल चुकी है। अभी तक इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। प्रशासन लगा हुआ है, डॉक्टर भी दिन रात बैठे हैं, पर इनके रोग समझ में नहीं आ रहा अभी तक। पता नहीं क्या बात है। सर, क्या मांग करते हैं आप गांव वालों की तरफ से? आप तो एक प्रतिनिधि भी हैं। हाँ जी, ये मेरे जोन के गांव है जी, लगभग 17 गांव में मेरे जोन में आते हैं। लगभग सहायता करवाने का प्रावधान हमारा तो यही प्रावधान है जी, क्योंकि जिन के पशु मर गए हैं उनको सरकार मुआवजा दे, और जो पशु बच गए हैं उनको सभी के बीमे करवाए जाएं, ताकि आने वाले दिनों में कोई दिक्कत हो तो उनको सरकार की तरफ से मुआवजा मिल सके। वहीं इस संदर्भ में चिकित्सक दीपक का कहना है कि आज पूरे गांव में सर्वे किया जाएगा और उसके बाद ही पता चलेगा कि कितने पशुओं की मौत हुई है और कितने पशु अभी तक बीमार हैं। इसमें बचेर के अंदर अभी मुंह खुर का है और साथ में निमोनिया का है, तो वो मुंह खुर वाला हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। यहाँ भी कोई सेम सिम्टम है। तो बचेर में जो मौतें हुई थी वो मुंह खुर और निमोनिया के कारण? मुंह खुर का तो अभी डिक्लेयर हो गया, वो उन्होंने फोन पर कहा है अभी, पर वो एक्चुअल जब तक रिपोर्ट नहीं आई हम कुछ नहीं कह सकते। मुंह खुर की उन्होंने रिपोर्ट दे दी है। हाँ, तो सर ये दिन प्रतिदिन जो बढ़ती जा रही है बीमारी, अब आज कुछ कंट्रोल है, बढ़ रही है, हम मान रहे हैं बढ़ रही है बीमारी है। अब ये 4-5 दिन के अंदर ये यूनिवर्सिटी से बात हुई है, उन्होंने भी कहा है बीमार जो है उनमें कुछ कैजुअलिटी हो सकती है। हाँ, दिल्ली हम वहाँ से भी एक घर से के अंदर से 3-3, 4-4, 5-5 पशु कईयों के मरे हैं। हाँ, सर क्या उनका रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? रिकॉर्ड में है, जिनका हमारे सामने कोई डेथ होगी वो है, वरना हम सर्वे कर लेंगे गांव में, आपके गांव के साथ लग के, और वो हम रिपोर्ट ऊपर भेज दें। सर क्या इसका कोई समाधान भी निकलेगा कि जिनके पशु मरे हैं उनकी कोई? ये ना जो बचेर में हुई थी उसमें डीजी साहब आए थे, उन्होंने कहा था कोई ऐसा क्लेम का कोई प्रावधान है नहीं, लेकिन हम उनके बीमे करवा देंगे और ये बैंक से लोन दिलवा देंगे। तो सर अभी जो पशु बीमार हैं क्या उनके भी बीमे किए जा सकते? उनके नहीं होंगे बीमे, ठीक होने के बाद बीमे होते हैं। धार्मिक पुस्तकों ग्रंथों की बेअदबी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। 4 वाणियों से सुसज्जित सुंदर गुटका खंडित हालत में डबवाली के राजीव नगर में पानी के खाल में बहता हुआ मिला। इस गुटके से सिख समुदाय के लोग नित नेम करते हैं। गुटके के साथ साथ बाबा रामदेव जी की संपूर्ण कथा भी बरामद हुई। संदेह जताया जा रहा है कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा यह दोनों एक साथ खाल में फेंक दिए गए। सुंदर गुटका व बाबा रामदेव की कथा का अंतिम संस्कार रतिया के अंगीठा साहिब में किया गया। डबवाली में हुई इस बेअदबी की घटना से खुफिया एजेंसी पूरी तरह से सतर्क हो गई है। डबवाली निवासी करनैल सिंह राजीव नगर में डेयरी से दूध लेने गए थे। उन्होंने खाल में बह रहे गुटखा को देखकर गुरुद्वारा बाबा विश्वकर्मा के प्रमुख लोगों को सूचित किया। मौका पर पहुंच राजीव नगर निवासी देवेंद्र सिंह, सोमजी शर्मा, हरचरण सिंह भी मौका पर आ गए। खंडित स्वरूप कब्जे में कर लिया। कुछ दूरी पर जाकर खाल में बह रहे बाबा रामदेव जी की संपूर्ण कथा भी बरामद हुई। दोनों को सम्मान पूर्वक गुरुद्वारा बाबा विश्वकर्मा में ले जाया गया। वहां पश्चाताप अरदास की गई। संगतों ने श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी में बेनती की कि जिसने भी ऐसा घिनौना कार्य किया है वाहिगुरु से सद्बुद्धि बख्शे। अंतिम संस्कार के लिए गुटका को रतिया स्थित अंगीठा साहब में भेजा जाएगा। इसके बाद डबवाली के गुरुद्वारा में पश्चाताप पाठ शुरू होंगे।
पंजाब में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। कई मामलों में हिंसक वारदातें भी हो चुकी है। इस बार विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा खूब उछला था। ऐसे हालातों में पंजाब से सटे शहर डबवाली में पहली बार ऐसा मामला सामने आया है। धार्मिक ग्रंथ या गुटखा की विरध स्वरूप को नहर, खाल या फिर माइनर में नहीं फेंकना चाहिए। इससे पवित्र वाणी भी बेअदबी होती है, वहीं सांप्रदायिक विवाद की वजह बनता है। विरध स्वरूप निकटवर्ती गुरुद्वारा में जमा करवाएं, जिनका अंगीठा साहब में सम्मान पूर्वक संस्कार किया जाता है। पंजाब सीमा से सटी डबवाली में मामला सामने आने के बाद गुप्तचर एजेंसियां सतर्क हो गई है। खाल में गुटखा बहाया गया या फिर किसी साजिश के तहत फेंका गया, इसकी पड़ताल करने में जुटी है। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਰੋਸ ਘੱਟ ਹੋ सके। संगतां में बहुत ज़्यादा रोष है। कल सोमवार को मंडी डबवाली के राजीव नगर क्षेत्र में बहने वाले पानी के नाले में गुटखा साहिब के मिलने की खबर मिली थी, जिस बारे में अभी तक पुलिस के पास किसी भी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। जब भी कोई शिकायत प्राप्त होगी तो आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब जो जानकारी मैं देने जा रहा हूं वो वास्तव में एक हैरत अंगेज जानकारी है, लेकिन है वो सच। शायद दुनिया में ऐसा मंदिर कहीं मुश्किल से मिले जहां भगवान की मूर्ति न हो, फिर भी पूजा करने के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रहे और सामने हो पूजने के लिए एक मोटरसाइकिल। जी हाँ, ऐसी ही कहानी सिरसा के गांव बिजुवाली में कुछ दिन पहले बने मंदिर की है, जहां भगवान की पूजा नहीं बल्कि बाइक की पूजा होती है। और इस मंदिर में एक खास बात यह भी है कि यहाँ पूजा करने वालों के बजाय देखने वालों की भीड़ ज़्यादा लगी रहती है। क्या है इस खास मंदिर में, आइए दिखाते हैं आपको एक विशेष रिपोर्ट। गांव बिजवाली के नज़दीक एक होटल के मालिक ने मंदिर का भव्य शुभारंभ किया है। स्टेट हाईवे के किनारे होने के कारण हर कोई मंदिर में खड़े मोटरसाइकिल को देख हैरान भी होता है। एक बार न चाहते हुए भी वह रुककर बार बार देखता है। जी हाँ, मंदिर में जहां ओम बन्ना की मूर्ति लगाई गई है, वहीं मोटरसाइकिल भी लगाई गई है, जिसका नंबर भी ओम बन्ना की बाइक की तरह 7773 ही है, जो कि आस्था का प्रतीक है। इसके अलावा मंदिर में जोत पाली जोत राजस्थान से लाकर प्रज्वलित की गई है। अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता होगा कि यह ओम बन्ना कौन है और उसके नाम पर भी यह मंदिर क्यों बनाया गया। तो आइए आपको बताते हैं कि ओम बन्ना आखिर है कौन। ओम बन्ना का पूरा नाम ओम सिंह राठौर है। ये चोटिल ठिकाने के ठाकुर जोग सिंह के पुत्र थे। राजपूतों में युवाओं को बन्ना कहा जाता है, इसी वजह से ओम सिंह राठौर सभी में ओम बन्ना के रूप में विख्यात हुए। जानकारी के अनुसार ओम बन्ना अपनी बुलेट पर ससुराल बगड़िए सांढेराव से अपने गांव चोटीला जा रहे थे, तभी उनका एक्सीडेंट एक पेड़ से टकराने से हो गया और ओम बन्ना सिंह राठौर की उसी समय मौत हो गई। जिसके बाद लोकल पुलिस मोटरसाइकिल को पुलिस थाने लेकर चली गई, परंतु दूसरे दिन मोटरसाइकिल खुद ब खुद एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच गई। पुलिस को यह किसी की शरारत लगी, इसलिए मोटरसाइकिल को वापस पुलिस थाने में जाकर टंकी से पूरा पेट्रोल खाली कर चैन से बांधकर रख दिया गया। लेकिन इन सब के बावजूद मोटरसाइकिल फिर से एक्सीडेंट स्पॉट पर जाकर ही खड़ा हुआ। पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद भी इसे एक्सीडेंट स्पॉट से हटा नहीं सकी। यह खबर तेजी से क्षेत्र में फैली और एक्सीडेंट स्पॉट पर ही मोटरसाइकिल की पूजा की जाने लगी और ओम सिंह राठौर के नाम पर ओम बन्ना के नाम से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। इसके बाद ग्रामीणों और पुलिस वालों ने चमत्कार मानकर उस बुलेट को वहीं पर रख दिया। उस दिन से आज तक वहां दूसरी कोई बड़ी दुर्घटना वहां पर नहीं हुई, जबकि पहले ये एरिया राजस्थान के बड़े दुर्घटना क्षेत्रों में से एक था। ओम बन्ना की पवित्र आत्मा आज भी वह लोगों को अपनी मौजूदगी का एहसास कराती है और आज भी रोहट थाने के नए थानेदार ज्वाइनिंग से पहले वहीं आकर ढोक देते हैं।
मंदिर के निर्माण करवाने वाले होटल संचालक कृष्ण बेड ने बताया कि क्षेत्र में रोड दुर्घटनाएं व वारदात अधिक होती है, इसलिए उन्होंने ओम बन्ना का मंदिर बनाने की मनोकामना की व उनकी मनोकामना पूर्ण होने पर उन्होंने इलाका वासियों के सहयोग से मंदिर का निर्माण किया। उन्होंने बताया कि इस मंदिर का दूसरा उद्देश्य लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक भी करना है, ताकि हर कोई नियमों का पालन करे और हमेशा गाड़ी को तेजी न करके आराम से चलाए। हेमराज बेट के साथ ब्यूरो टेस्ट के हरियाणा। राकेश कुलड़िया जुट्टी खेड़ा का रहने वाला हूँ। ये अपने होटल किया था यहाँ पे, तो हमने मन्नत मांगी थी, हमारी मनोकामना होगी पूर्ण होने के बाद हमने यहाँ पे मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। तो इस रोड पे पहले हादसे ज़्यादा होते थे, तो उस वजह से अब हादसे भी बहुत कम हो गए। एक दो तो हमने खुद चमत्कार देख भी लिए। जो एक ड्राइवर यहाँ पे बस लेके जा रहा था, उसको अचानक दौरा पड़ गया। दौरा पड़ने के कारण मेरा पार्टनर कृष्ण बेरड, जो खुद यहाँ से मोटरसाइकिल पीछे लगा के उस चलती बस में चढ़ के और उस बस को रोकी, तो उसमें कम से कम 20-30 यात्री तो कम से कम होंगे ही, उनको सभी को बचाया। तो ये हमारी मनोकामना पूर्ण हो गई। उसके बाद हमने स्पेशल इनका मेन मंदिर है जी पाली और जोधपुर के बीच में चोटीला धाम, तो वहाँ पे अटल जोत जगती रहती है 24 घंटे, और वहीं से हम जोत लेके यहाँ आए हैं और ये मंदिर की स्थापना की है। तो जो भी गाड़ी है, गाड़ी वाले हैं, इसको ज़्यादा ही मानते हैं। मैंने भी इसी हिसाब से वहाँ गया, मैं वहाँ जाके मैंने उनके दर्शन किए, उनसे जो भी मन्नत मांगी वो मेरी पूरी हुई। उसी के हिसाब से मैंने अपने यारों दोस्तों को, जितने भी ड्राइवर भाई हैं, उन सबको इकट्ठा किया, उनके सहयोग से ये मंदिर बनाया है। तो जो भी आज भी सच्चे दिल से ओम बन्ना जी के कोई भी मन्नत मांगता है उसकी पूरी होती है। तो ये गाड़ी वाले भाई आते हैं, जो भी यहाँ रुकता है, बड़ी गाड़ियाँ आती है, रुकते हैं, उनकी ज़्यादा ही श्रद्धा है ओम बन्ना जी के मंदिर के। तो भी मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ भी जो भी ड्राइवर भाई है वो गाड़ी सीट बेल्ट लगा के चलाए, हेलमेट पहन के बाइक चलाए, और नियमों का पालन करे जितने भी हैं, तो इसमें जान माल की क्षति नहीं होगी। आज के डेली हलचल में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलते हैं नई हलचल के साथ। देखते रहिए के हरियाणा। नमस्कार। गांव सभ्यता की है पहली सीढ़ी, जिस पे चढ़ा मानव पीढ़ी दर पीढ़ी। हर गांव का एक इतिहास है, अपनेपन का एहसास है। माटी की खुशबू ऐसी जिसमें उस रब का वास है। गाम धाम है जुड़ी है जिससे प्रीत नाम की कहानी, एक गाम 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 की। जल्द आ रहा है हर रविवार शाम 7 बजे केवल के हरियाणा पर। नमस्कार, हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक खास कार्यक्रम कहानी एक गांव की, जिसमें हम पलटेंगे हर गांव के इतिहास के पन्नों को, जानेंगे उस गांव के इतिहास के कुछ खास के बारे में, और जानेंगे गांव के इतिहास के तमाम झरोखों से क्या है गांव में खास, गांव से जुड़ी खासियत और गांव की गतिविधियों पर एक विशेष चर्चा। कहानी एक गांव की देखना मत भूलिएगा हर रविवार शाम 7 बजे से केवल के हरियाणा पर। कहानी एक गांव की। आप भी बन सकते हैं के हरियाणा के ग्रामीण मोबाइल रिपोर्टर। भेजिए हमें अपने इलाके में हुई घटना या वारदात और अच्छी खबर की वीडियो। बनिए के हरियाणा के व्हाट्सएप रिपोर्टर। हम देंगे आपको बात रखने का खुला मंच, कभी भी कहीं भी आपके साथ।
आप भी बन सकते हैं ग्रामीण रिपोर्टर। आपका मोबाइल, आपकी आवाज आपको बनाएगा आपके गांव का रिपोर्टर। बस नंबर याद रखिए 9466558422। कई दिनों से चक्कर लगा रहा हूँ, कोई सुनता ही नहीं है। अब लेता हूँ खबर इनकी।